नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि अयोध्या में राम मंदिर का तारीख तय हो गया है और अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी वालों के लिए एक बहुत बड़ा विषय रहा है। हमेशा से वो यही कहती आई है कि हमारे लिए ये आस्था का विषय है, और जब भी राम मंदिर का मुद्दा आता था तो विपक्ष इसी बात पे घेरता था बीजेपी को कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो अब जो है राम मंदिर भी बन गया है और तारीख भी आ गई है कि कब प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की वहां पे। और अब देखिए कि लोकसभा चुनाव इतना पास आ गया है और जनवरी में माहौल और गर्म हो जाएगा। अब देखने वाला बात यह है कि बीजेपी को इस बात का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विपक्ष जो है इस मुद्दे पर बीजेपी को किस तरह से घेरती है या क्या काट विपक्ष के पास रहता है, जनता को कितना इंतजार है इस मुद्दे को लेके, जनता कितना समर्थन करेगी कितना समर्थन नहीं करेगी, ये सारा बात पे जो है हम लोग जनता से आज चर्चा करने वाले हैं और जनता से भी पूछने वाले हैं कि चुनावी मुद्दा तो ये रहा ही है हमेशा से राम मंदिर, लेकिन लोगों के लिए राम मंदिर का महत्व है या नहीं है, और चुनाव में वो इस बात पे वोट देंगे कि नहीं देंगे, इन सारा बात पे जो है ना आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हमारी जनता के बीच में और उन्हीं लोगों से बतिया लिया जाए। आइए। तो देखिए कि इस समय हम लोग बिहार में हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यूपी के अयोध्या के राम मंदिर में। और वो राम मंदिर जो है वो कोई आम राम मंदिर नहीं है, रामलला का जन्मभूमि उसको कहा जाता है, और वो बन के तैयार हो गया है। और कब उसका प्राण प्रतिष्ठा होगा इसका तारीख भी आ गया है ना। अब एक जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी जो है बीजेपी, उसके लिए हमेशा से बहुत बड़ा मुद्दा रहा है ना। तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि उनके लिए ये इतना बड़ा मुद्दा रहा क्यों है। राम मंदिर हर एक आदमी के लिए बहुत अच्छा था। हम लोग खुशी मना रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। हाँ। बहुत दिन से हम लोग को आस लगा हुआ था कि राम जी का मंदिर बने, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। एक ही दल था जो भाजपा, वही राम मंदिर बनाने के लिए शपथ दिखाया था, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ। अच्छा, लोकसभा चुनाव भी पास आने वाला है, क्या लगता है कि राम जी का आशीर्वाद लेंगे वो लोग? बहुत अच्छे से लगेंगे। हाँ, 2019 से 2024 ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, राम मंदिर जो है अब बन के तैयार है ना, जिस समय तक नहीं बना था उस समय तक विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ था कि आप तो मंदिर नहीं बनवाएगा, ये लोग कभी नहीं बनवाएगा, ये लोग बस जनता को जो है लॉलीपॉप दिखाता है। तो अब तो मंदिर बन के तैयार हो गया, तो क्या लगता है कि विपक्ष इसका काट कैसे खोजेगी, कैसे मुकाबला करेगी इस बात? विपक्ष के पास इसका कोई मुकाबला है ही नहीं। कुछ है तो जितना कोट पर जनेऊ राहुल जी पहन लें, लेकिन कोट पर जनेऊ पहनने से वो शुद्ध हिंदू तो अभी हो नहीं पाएंगे। इसलिए हिंदू भाजपा है। हाँ। और भाजपा में रहने वाले सनातन सारे लोग भाजपा को ही मानते हैं। हाँ। इसलिए इसका काट तो उनके पास कुछ है ही नहीं। हाँ। अब कोशिश कर रहे हैं, कभी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, कभी मंदिर जा रहे हैं, लेकिन ये कोशिश जनता समझती है बखूबी। हाँ। कि कांग्रेस जिसके जमाने में आज तक नहीं बना। हाँ। इतने लंबे समय तक केस चलता रहा, क्यों चलता रहा? अपने ही पूर्ण बहुमत में भाजपा आई तभी। हाँ। तो ये हो पाया, तभी तो कोर्ट को ये पावर मिल पाया कि हम अगर ये निर्णय दे देते हैं। हाँ। तो देश में शांति बहाल रहेगा। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं होने दिया जाएगा। हाँ। यह कोर्ट को जब विश्वास हुआ तभी कोर्ट फैसला दे पाया। हाँ। नहीं तो कोर्ट फैसला बहुत पहले भी कर सकता था। लंबा लड़ाई लड़ा गया है और इसको कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा तो ये बना ही है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि चुनावी मुद्दा बन गया, लेकिन ये नहीं बनना चाहिए था। लेकिन अभी क्या लगता है कि अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, बहुत कुछ बदल गया है 500 साल में, लेकिन अब राम मंदिर बन के तैयार है, ये चुनावी मुद्दा बनेगा कि नहीं इस साल? इन साल बनेगा, लेकिन इन साल भी 350 से ऊपर बीजेपी का सांसद जीतेंगे, और जीते हैं और जीते रहेंगे। और जो 14 कोसी परिक्रमा के अंदर में 25 एकड़ से ज्यादा जमीन में मंदिर जो बन रहा है, वो अभी हम गए हैं, और इसमें भी जो चंदा हुआ था, उसमें चंदा इस गांव से भी 50,000 से ऊपर गया है। हाँ, बताइए, 50,000 से ऊपर। अच्छा, यहाँ पे कितना घर है? यहाँ पर है 500 से ऊपर घर है सर। बताइए, तो इतना चंदा गया है ना। हाँ। बताइए। अच्छा, आप लोग के लिए राम मंदिर का इतना महत्व क्यों है? बहुत महत्वपूर्ण है ना। हाँ। हिंदू धर्म के लिए एक ही मंदिर जो है, जो राम जन्मभूमि और कृष्ण भूमि। हाँ। और यहाँ मथुरा में मस्जिद क्या है? हाँ। ज्ञान वापी। अच्छा, उसमें ही मंदिर में भी गए। हाँ। वहाँ पर भी देखे हैं कि पूरा जाली लगा हुआ है। हाँ। और अडवाणी जी इतना कोशिश किए हैं। हाँ। कि गांव पत्थर लेकर घूमे। हाँ। और पूरे हिंदुस्तान में। हाँ। और इतना जागरूक करके हिंदू को रखें कि एकदम बीजेपी को ऊपर चढ़ा दिए।
अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो है कहीं ना कहीं लोग जो है उनके लिए आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है ना। राम जी को हम लोग कहते हैं कि बाप रे राम नियन बेटा है ना। बोलते हैं ना कि राम नियन बेटा है, बाप रे ओकर तो सीता नियन पुतो है, हम लोग ये बोलते हैं। राम जी का प्रतीक दिया गया है। हाँ, तब राम लक्ष्मण जैसा बेटा है, बहू है, तब सास कौशल्या जैसा है, ये सब प्रतीक दिया गया है। बहुत ही माना जाता है हम लोग रामभूमि के लिए। अच्छा, राम जो है, राम जी का मंदिर बन के तैयार होने वाला है, आप लोग के लिए क्या कितना जरूरी है? हम राम लोग के लिए मंदिर बहुत जरूरी है। हाँ। बहुत जरूरी है, हम लोग के लिए राम मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी है। हम खुशी है ना। आप लोग के लिए चाची, आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। जाइएगा, वहाँ उद्घाटन हो जाएगा तो जाएगा ना। बुलाएंगे तब न जाएंगे, बुलाएंगे तब हम भी जाएंगे। जावे करेगा। राम जी का इच्छा होगा तो बुला ही लेंगे। बुला ही लेंगे। तब राम जी का इच्छा होगा तब बुला ही लेंगे। हाँ, बुला ही लेंगे। राम जी का इच्छा होगा तो राम जी अब आ गए तो आपको बुला ही लेंगे, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे देखिए। अच्छा चाची, आप लोग को गीत उतारता है कि नहीं? राम जी का नहीं आता है। अच्छा, तो गीत सीख के रखिएगा तो हम आएंगे फिर तो गीत गवाएंगे, है ना। राम जी को गीत तो नहीं गाइए। हाँ। घंटी बजाई तारा माझी आएलना गाना, घंटी बजाई तारा माझी आएलना गाना, अम्मा देहुना आशीष आजाए बलवानमा, अम्मा देहुना आशीष आजाए बलवाना, गावे लागी बाबुआ होली हला जलमिया, बाबुआ गाए लागी जाए बाबीरी दबानमा, बाबुआ गाए लागी जाए बाबीरी दबाना। देखिए, राम नाम का जैसे ही जयकारा होता है, राम नाम का जैसे ही नाम भी जरा सा वातावरण में आता है तो देखिए वातावरण भी कितना सुंदर हो जाता है। भैया, राम मंदिर जो है एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसको हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, हम इसको दुर्भाग्य ही कहेंगे, क्योंकि राम मंदिर मुद्दा कैसे हो सकता है? भाई, हमारे राम जी हैं, हम उनको एक मंदिर में बिठाना चाहते हैं, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन ये चुनावी मुद्दा बहुत दिन से बना रहा है। इस लोकसभा चुनाव में क्या लगता है कि बीजेपी इस बात का लाभ उठाएगी कि, और खासकर जनता भी इस बात के लिए समर्थन करेगी बीजेपी का कि बीजेपी के पूर्ण बहुमत में आने के बाद जो है राम मंदिर बना? बहुत दिनों के बाद हिंदुस्तान में भारत में एक प्रधानमंत्री मिले जो जय श्री राम बोलते हैं। यूपी में मुख्यमंत्री मिले योगी आदित्यनाथ, जय श्री राम बोलते हैं। तीसरा किसी में हिम्मत नहीं था जय श्री राम बोलने का। जो भी आता है सोचता है कि मेरा वोट बिगड़ जाएगा, वोट बिगड़ जाएगा। मतलब कि समझ लीजिए कि 1527 में मंदिर टूटा, 28 में बाबर वहाँ पर एथी बनाया, मस्जिद बनाया। आई 500 साल, मतलब 1700 कुछ में, मतलब 500 साल का ही झगड़ा जो है से जोगी मोदी को आते ही खत्म हो गया। यहाँ कोई कुछ झगड़ा नहीं था। कांग्रेस तो जान के चाहता था कि झगड़ा कराए। अरे हम सब हिंदू का ही देश है, यहाँ तो कुछ देश ही नहीं है। जो भी आया है सो दखल किया है। अब यहाँ का स्थिति यही है कि इस बार जैसे मोदी या जोगी को सोचना नहीं है। जोगी दिन पर दिन बढ़ रहा है, मोदी जी का तो 350-400, यहाँ किसी का इस बार है ही नहीं। विपक्ष में कोई है कि कोई बनेगा? तो विपक्ष इसका काट खोजना पड़ेगा ना विपक्ष को। विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं है तब। अब विपक्ष तो अब देखिए, आज से कल है 22 जनवरी के घोषणा हुआ है, कल है मोदी जी के आमंत्रण मिला। अब विपक्ष बेचारा परास्त है। आज कुछ अभी तक स्टेटमेंट आया है? नहीं तो टाए फीस करते रहता था, लेकिन अभी तक कोई नेता टाए नहीं किया है। अच्छा, मोदी जी को कितना फायदा मिलेगा? मोदी जी को इसमें क्या फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। मोदी जी तो ना उनका बाल है ना बच्चा है, कोई नहीं है, उनको क्या फायदा मिलेगा? मतलब मोदी जी को चुनाव में नहीं लगता है? आदमी है वो। हाँ। चुनावी मुद्दा तो राम मंदिर है ही नहीं। हाँ, ये तो भगवान का काम है। वही तो हम कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा तो होना ही नहीं चाहिए। काम है। हाँ। जब राम जी रावण का वध करने के लिए गए थे तो रावण समझा था कि भगवान है, या कोई राक्षस समझे थे कि भगवान का कार्य करने आ रहे हैं वो अपना काम। लेकिन वो अगर समझ जाते कि भगवान है तो लड़ते ही नहीं। आज जो 2 सीट से 400 पार की बात कर रही है बीजेपी, वो क्यों कर रही है? भगवान की कृपा की वजह से। धर्म को जो आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपको रक्षा करेगा। जैसे धर्म में हमारा सब कुछ सिखाया गया है। अन्य देश में माँ बहन बेटियां हैं, लेकिन दूसरे देश लोग देखते हैं हमारे यहाँ दुर्गा देवी काली के रूप में देखते हैं। तो हम लोग धर्म की रक्षा करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा है।
पीपल का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष हमने ऐसे ही आगरा में नहीं लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको हमने धर्म के साथ जोड़ करके धर्म को, पर्यावरण को शुद्ध किया है। जैसे कि धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म के अलावा कुछ नहीं है जीवन में। बीजेपी जो है राम मंदिर बनवाएंगे ऐसा दावा करती थी, तो अभी राम मंदिर बन भी के भी तैयार है और 22 को इसका उद्घाटन भी हो जाएगा और पूरे विश्व के लिए ये खुल जाएगा। क्या लगता है चुनाव में इस बात का बीजेपी को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा, फायदा मिलेगा। मिलेगा। क्यों फायदा मिलेगा? मतलब राम मंदिर तो राम जी तो सब राम मंदिर हमारे आराध्य थे। हाँ। वो हम लोग से मतलब वहाँ पे चल रहा था कि मस्जिद बनेगा। हाँ। अब हम लोग का आराध्य हम लोग के साथ में है। हाँ। तो हम लोग जो आराध्य को हमारे लाया हम लोग उसी के सपोर्ट में है। हाँ। जो हमारे आराध्य के सपोर्ट में हम लोग उसके सपोर्ट में है। इसका फायदा उसको जरूर मिलेगा। अच्छा, अभी देखिए कि लोकसभा चुनाव है और बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा जैसे कि लगातार सामने आ ही रहा है और चुनाव का उस समय तक समझिए कि जनवरी तक माहौल और गर्म हो जाएगा। तो जब उद्घाटन जिस समय होगा, क्या लगता है कि बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी? हाँ बिल्कुल जरूर बनाएगी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कुछ जनता द्वारा कि हम करा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको इच्छा है कि हमारा काम हो तो ही हो पा रहा है। हाँ, जनता भी यही चाहती है। नहीं तो बीजेपी करा सकती है, नहीं कांग्रेस करा सकती है। ये हमारे आराध्य श्री राम का मर्जी है कि हम बैठे, इसलिए वो हो रहे हैं। ये सबसे सुंदर बात कही है इन्होंने। उनको कोई शिक्षित आदमी जो भी है, जो भी भगवान में आस्था रखता है ना, तो इससे वो बीजेपी को फायदा देने वाला है, ना उनको देने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि उतना दिन से नहीं हो रहा था, इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे राम जी का इच्छा है। वाह, बहुत बढ़िया। जितना मुगल काल को लोग है, जितना मुगल शासक है, सबका नाम जानते हैं, लेकिन कोई 5 हिंदू राजा, बढ़िया राजा बता दे पराक्रमी राजा का नाम अगर पूछ दे तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। ये हमारी विफलता नहीं है, क्योंकि हम लोग को ये पढ़ाया ही नहीं गया है कि नहीं? हम लोग को पढ़ाया ही नहीं गया, हम लोग कहाँ से जानेंगे? हम लोग शिक्षा व्यवस्था में दूर दूर तक ये रहा ही नहीं है। शिक्षा नीति है। हाँ वही ना, हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अभी देखिए कि राम जी का मंदिर बनके तैयार हो गया है, 22 जनवरी को उद्घाटन भी हो जाएगा। कहा जाए तो हमको लगता है अभी से 2 महीना का शायद समय है, 2 महीना से कम ही का समय है। तो क्या लगता है कि ये महत्वपूर्ण स्थान रखेगा चुनाव में? लोकसभा चुनाव आने वाला है, आप लोग भी शायद उस समय तक वोट डालने लायक हो जाइएगा, है ना? तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है कि नहीं है? राम मंदिर बन के तैयार है और रामलला जो है अब विराजमान भी होने वाले हैं वहां पे 22 जनवरी को। तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि आप लोग कितने खुश हैं इस खबर को जान के? हद से ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। राम हमारे मतलब हम लोग तो सोचा भी नहीं था कि राम का मंदिर हम लोग देख पाएंगे। कितने पूर्वज हमारे गुजर गए जो राम को अपने घर में नहीं देखे, और हम लोग को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए हम लोग अति सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि राम का मंदिर का जो ये प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रहा है। और ये पूरे नगर बस्ती से बहुत सारे हजारों की संख्या में तकरीबन हम लोग उस में भाग लेने का प्रयास करेंगे। और जब भी वो राम मंदिर की बात करते थे तो यही कहा जाता, विपक्ष इसी बात पे घेरता था कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो अब तो तारीख आ गया। तो क्या लगता है कि इससे कुछ लोगों का भी आशीर्वाद मिलेगा, रामलला का भी आशीर्वाद मिलेगा क्या बीजेपी को? सब पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा, सब आदमी का आशीर्वाद मिलेगा। मोदी जी से हम लोग खुश हैं क्योंकि उन्हीं के जरिए ये सब हो रहा है। हम लोग गदगद हैं बीटावासी। अच्छा, रामलला देखिए कि ऐसा नहीं है कि वो मंदिर, आइए ना थोड़ा सा, अभी देखिए कि रामलला ऐसा नहीं है कि वहां पे अभी स्थापित हो रहे हैं। कहा जाता है कि पुनर्स्थापित हो रहे हैं। रामलला का वो समझिए कि जन्मस्थली था, वो पुनः स्थापित हो रहे हैं वहां पे। तो अभी उस पुनर्स्थापना का कितना महत्व है? बहुत महत्व है। आने वाला समय में हम लोग के लिए विशाल हिंदू सम्राट सनातन धर्म का बहुत बड़ा विस्तार होगा और मोदी जी को एक अच्छा मैसेज आएगा और हर कोई मोदी जी के सपोर्ट में है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है इलेक्शन का, लोकसभा इलेक्शन का जो है बिगुल फुका चुका है ना, और उसके ठीक पहले राम मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि चुनाव में ये बीजेपी के लिए भी बड़ा मुद्दा रहेगा और विपक्ष कैसे मुकाबला करेगी? क्योंकि बार बार इसी मुद्दे पे ही घेरा जाता था कि आप लोग तो तारीख खाली जनता को जो है लॉलीपॉप देते हैं कि राम मंदिर बना देंगे, राम मंदिर बना देंगे, लेकिन बीजेपी जब तक रहेगा तब तक राम मंदिर कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि यही उन लोग का चुनावी मुद्दा है। पूरा कर देगा तो फिर कैसे लड़ेगा? विपक्ष जहाँ तक विपक्ष का सवाल है तो राम मंदिर के अगेंस्ट में विपक्ष ने ही अपने वकील को कोर्ट में खड़ा किया है। तो विपक्ष है कहाँ? ओनली फॉर बीजेपी। और वो भी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कारण ही ये मंदिर का निर्माण हो पाया है। अन्यथा मुझे तो नहीं लगता था कि विपक्ष कभी किसी भी कारण से या कभी भी नहीं बना पाता।
सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के लिए ही हम लोगों ने मोदी को चुना था। मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो ही हिंदुत्व का जिंदा रहना संभव है। अन्यथा बहुत से प्रांतों में देखा जा रहा है। सनातन धर्म के लिए मोदी सरकार को ही सनातनी चाहेंगे, और बिहार में न कोई जाति होगा न कोई पाति होगा, कुछ नहीं चलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ सनातन चलेगा और हिंदुत्व चलेगा, जय श्री राम चलेगा। जय श्री राम। तो ये तो है कि ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है राम मंदिर। यही केवल चुनावी मुद्दा ही लोग बना के रख दिया है ना। ठीक है, राम मंदिर बननी चाहिए। विपक्षी पार्टी चुनावी मुद्दा बनाया है। विपक्षी हो या कोई हो, उससे मतलब नहीं है। नहीं, ये तो बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है और विपक्ष भी बार बार यही बात पे घेरता। तो बताइए कि केवल राम मुद्दा के अलावा और क्या विकास है? व्यवसाय के लिए क्या कर रहे हैं? व्यवसायी तो एकदम त्रस्त है इनसे। बहुत सारे व्यवसायी त्रस्त है। GST ये अदर इतने ने टैक्स लगा दिए हैं कि व्यवसायी का जितना पूंजी 10 लाख रुपया पूंजी है, उसका 5 लाख की पूंजी। नहीं, देखिए, भारत जैसे देश में या किसी भी देश में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए रोजगार तो जरूरी है ही। लेकिन जहाँ पे 80% से ज्यादा लोग सनातनी हैं, वहाँ पे हिंदू राम मंदिर हम नहीं कहेंगे, राम की जन्मस्थली जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था, तो कहीं ना कहीं उनको अगर ये 500 साल पुराना ये सभ्यता है, एक मंदिर मात्र नहीं है ना, ये हमारे संस्कृति सभ्यता से जुड़ा हुआ रहा है, ऐसा बीजेपी कहती है। हम नहीं कह रहे, बीजेपी कहती है कि हमारे सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हम इसको कैसे छोड़ दें? कौन ऐसा आदमी है जो इस मुद्दा से नहीं जुड़ा हुआ है? सब हिंदू जो भी है, सब लोग इस लेकिन बनवाने का श्रेय तो बीजेपी ले लेगी ना। ठीक है, बनाने का श्रेय लिया है, लेकिन सभी विपक्ष और पक्ष दोनों मिल के बनाया। अच्छा, विपक्ष कोई रोल नहीं है इसमें। विपक्ष का कोई रोल नहीं है। विपक्ष ने तो हमारे पुरुषोत्तम का जन्मतिथि मांगा है। ये कांग्रेस पार्टी, कपिल सिब्बल उनके सांसद हमारे राम से मांगे हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट के। बताइए, मनीष का तो बर्थ सर्टिफिकेट दे सकता है ब्लॉक, क्या राम का दिया जा सकता है? ये विपक्ष लोगों ने ऐसा किया। और भारतीय जनता पार्टी की रही बात, तो उसने जो भी कमिटमेंट किया वो पूरा किया है। वो कश्मीर का मामला हो या अयोध्या श्री राम जी का मामला हो, कश्मीर भी कहा कि हमारा है, तो वहां भी 370 हटा करके दिखाया है कि कश्मीर मेरा है। और रही बात रोजी रोजगार का, तो आप जाके देख सकते हैं काशी विश्वनाथ में, आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ में कि क्या वहाँ रोजगार मिला है, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। जाकर के हिमाचल में देखिए, आप दूसरे राज्यों में देखिए, ये धर्म से व्यापार भी जुड़ा हुआ है। वहां पर आज होटल चल रही है, ढाबा चल रहा है, दुकानें चल रही हैं। वहां कोई दुकान किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, सब लोगों को रोजी रोजगार मिलता है। अयोध्या भी ये सनातनियों का बहुत बड़ा अखाड़ा होगा और है। मेरे पुरुषोत्तम राम का वो जन्मभूमि है। दुर्भाग्य इस देश का कि हमारे कितने पूर्वज गुजर गए। 500 वर्ष लगा हमको उनको बताने में कि ये मेरे श्री राम का जगह है। जब पूरी तरह से साबित हुआ है तो कोई हमको रहम पे नहीं मिला है। मोदी ने एक प्रयास किया है, मोदी अच्छा प्रयास किए हैं कि जो हम लोग को मिला है, और इसका श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी को मिलना ही चाहिए। अच्छा, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि श्रेय लेने के लिए तो तैयार है ही बीजेपी, है ना। उसको कोई दे चाहे नहीं दे, लेकिन बीजेपी श्रेय लेगी ही लेगी, क्योंकि उन्होंने ही उद्घाटन की डेट तय की, उन्होंने ही कहीं ना कहीं निर्माण शुरू करवाया। विपक्ष के पास इसका क्या काट हो सकता है, क्योंकि मुकाबला अभी इसमें राजनीतिक कोई बात नहीं उठनी चाहिए। ये मुद्दा वहाँ राम मंदिर का है। हम लोग का पूर्वज तो है, हमारे भगवान है राम। कौन बताइए कि कौन उसका विरोध कर रहा है? नहीं, विरोध तो हो ही रहा था, लंबा लड़ाई लड़ना पड़ा, लड़ा है तो वो तो मुद्दा दूसरी था ना। कितना मारकाट हो गया। जमीन की लड़ाई थी कि वो कह रहा है, विपक्ष कर रहा है कि वो हमरा है, वो कर रहा है हमरा है। हाँ, वही बात है ना। तब ये तो कोर्ट के फैसला आने के बाद है हमारे पूर्वज सही जगह पे आ गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत जैसे देश में, जहाँ पे हम लोग सारे धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन अभी राम मंदिर का डेट पहले होता था कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, विपक्ष के लोग कहते थे। लेकिन अभी तारीख आ गई है, तो क्या लगता है कि लोगों के लिए, आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है राम मंदिर? आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? जब पूजा पाठ होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है ये विभिन्नता में जो है एकता का देश है, विविधता में एकता का देश है, और कहीं ना कहीं
यहाँ पे राम जी का बहुत बड़ा महत्व है। और हम सारा जगह जब घूम लिए तो हम सोचे कि जब श्री राम जी का इतना सुंदर मंदिर यहाँ भी है तो जरा यहाँ भी दर्शन कर लें और राम जी का आशीर्वाद हम भी ले लिए हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश को भी आशीर्वाद मिलता रहे। खैर चुनावी मुद्दा चाहे ये जिसका भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रामलला आ रहे हैं, 22 जनवरी को आ रहे हैं और इसका किसको कितना फायदा मिलेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।